हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नवरात्रि का 8वां दिन देवी महागौरी को पूजा जाता है। ये तब की बात है जब सती ने अपने आप को भस्म कर लिया था। भगवान शिव अपनी पहली पत्नी सती की मृत्यु के बाद गहरे ध्यान में चले गए। देवी शक्ति ने देवताओं के अनुरोध पर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया ताकि वे शिव को अपने ध्यान से बाहर निकाल सके और एक ऐसी संतान को जन्म ले जो तारकासुर का वध कर सके। वे ऋषि नारद मुनि ही थे जो पार्वती को उनके पिछले जन्म के बारे में बताया और पार्वती के इस जन्म के उद्देश्य के बारे में बताया। शिवजी को ध्यान से बाहर लाने के लिए पार्वती को घोर तपस्या करनी पड़ी। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। कुछ हजार वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। कुछ वर्ष बाद बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण पड़ गया। इस वजह से उनका शरीर बेहद कमज़ोर और कंगाल हो गया था। उनका शरीर धूल और गंदगी से ढक गया था और पार्वती ने अपनी प्राकृतिक चमक को भी खो गया था। अंत में भगवान शिव ने पार्वती के तपस्या की ओर ध्यान दिया और उनको एहसास हुआ कि वे इस जन्म में उनकी सती ही है। शिव ने अपनी बालों में बैठी गंगा से अनुरोध किया कि वे अपने जल से पार्वती को साफ करे। गंगा के जल से नहाने के बाद पार्वती माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। Please click on the subscribe button and then hit on the bell icon so that whenever I post any videos, you will be notified with the message.